बिगाड़ तो हमारे अंदर आया। बेचने वाला कौन था? हजरत ही नशे में है, किसकी दुकान से लाया? फिरौन की, यहूदी की, हिंदू की, किसकी दुकान से लेके आया? जिसकी दुकान पर हाजा मिल फजल नबी लिखा हुआ, जिसकी दुकान पर मदीने का पहला फ्लैग लगा हुआ, जिसकी दुकान पर बगदाद शरीफ की तस्वीर लगी, उसी की दुकान से लेके आया। जिसको तुम हाजी साहब कहते हो, जिसको तुम शेख साहब कहते हो, जिसको तुम फला फला साहब कहते हो, कुर्सी पे जगह देते हो, उसी के मार्ग से लेके आया। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे अपने बच्चों को तो हज करवाया करता था और दूसरे के बच्चों को इस चीज पे लाया करता था, मैं तुझे जन्नत में जाने दूंगा? मुसीबत तो हमारे घर से शुरू हुई। किसकी जरूरत है तुम्हारे कंडे वाले के बाजार के अंदर कोई बच्ची नंगे सर जा रही है, सर खोल के जा रही है, किसकी जरूरत है? असहाबे कहफ की कब्रों से जब धोके आए ना ऊपर पहाड़ से, मेरी घरवाली बड़ी थक गई थी, हम अंदर बैठ के खाना खाने लगे तो उसके सर से ना काफ ऊपर को हो गया, ऊपर से बाल जाहिर हुए। जो खाना खिलाने वाली लड़की थी वो करीब आई और कहने लगी हज हराम। क्या हुआ सर? नहीं करके सरकार मेरी बीवी के आगे बैठे, उन्होंने कहा तुम गैरत वाली औरतें हो, खुदा भी गैरत वाला, मुस्तफा भी गैरत वाला, अल्लाह इतना सनम का सर बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह अकबर। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैंने कहा मैं इंडो ले आके बाजारों में जाके पूछूं जो खुदा कितना नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता तो खुदा पूरा नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर उतारते हुए कहते हो अल्लाह अकबर, 5 कपड़ों में कफन दे दो जी, एक चादर, एक सीना बन, एक अदार बन, 2 चादरें, एक सर पे सकाफ दे दो। मैंने कहा भैया 4 चादरों में छुप गई है, 5 की चादर सकाफ क्यों दिया? कहीं कब्र में जा दिया था। मैंने कहा वाह अल्लाह करीम तेरे क्या कहने, जो अल्लाह अपनी बंदी को कब्र में सर ढांक के बुला रहा है वो तेरे मेरे बाजारों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? दवाई तो हमारे घर से सीधी हुई, आप तो हमारे घर से लगी। दुनिया की तहजीब में आगे बढ़ने के लिए, अकल को मात देने में अंधे होने के लिए मेरा गलत को हमने अपना आप कर लिया। मेरे खुदा के वास्ते सोचो, सोचो, अल्लाह के वास्ते सोचो। अगली बात कहते जाओगे तुम्हारे पल्ले बादल ना काम आएगी। 20 साल के बाद अब पता नहीं रहे ना रहे, 50 साल के बाद 51 साल की उम्र के अंदर कदम किया मेरे अभी तो पता नहीं जिंदगी 50 साल दे आना दे, वफात करे आना करे, लेकिन 20 साल के बाद मेरे अभी तो सर पकड़ के रोगे, हन्नान की बात को याद करके दीवारों में टकरे मार मार के रोगे। वो लोगों सुबह सुबह दुकानों पर जाने वालों, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घर आने वालों, खुदा के वास्ते मगरिब के वक्त दुकानें बंद करके अपने घर में बैठा करो, अपने बच्चों के ऊपर बैठा करो, देखा करो आपका बच्चा 5 घंटे में रात 12 बजे तक क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है, तुम्हारी घरवाली क्या कर रही है। अगर आज आपने बच्चों को वक्त न दिया, अब ये हाल है 20 साल के बाद खुदा की कसम तेरी मेरी औलाद तेरी मेरी कब्र भूल जाएगी। ये भी कोई जिंदगी है? अम्मा कह रही चलो चलो कमरे में चले जाओ, चलो चलो कमरे में चले जाओ, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, चल अब्बू अब्बू नहीं है, डैन आ गई घर के अंदर, खबरदार लाइट करके सो जाओ, खबरदार शोर न करना, अम्मा चमाटे मार लो, चुपटे मार कुत्ता चल चल के छड़ जल्दी कर। अम्मा अब्बू आए, कोई तूफान सुनामी थोड़ी, अब्बू आए। सुबह से आंख कर रही थी इसका दीदार करने के लिए, अम्मा आज मुझे बाप से दूर न कर। जब मैं कल अलग मकान बना कर बैठ गया ना तो ये बाप तवीज दबे ले लेके थक जाएगा, मैं इसके करीब कोई नहीं आऊंगा। कहां चला गया? बच्चों को गोदी में उठा कर चीज दिलाना, मस्जिद के अंदर लेके आना, छोटी छोटी टोपियां सिलवाना, बच्चों के हाथ में छोटी छोटी तस्बियां, छोटे छोटे जयनमाज लेके आना है घरों के अंदर। मूर्तियों के खिलौने घरों के अंदर रखे हुए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों हालत ऐसी है, अल्लाह अकबर। बेनमाजी पकाने वाला, बेनमाजी कमाने वाला बताते हैं मेरे घर के अंदर खैर कहां से आएगी? आंखों का हया होना चाहिए, आंखों का हया होना चाहिए। तो कितनी आंख का बैठ कर दुकान पर हया करता है, रिक्शे वाली को नहीं छोड़ता, मोटरसाइकिल वाली को नहीं छोड़ता, कॉलेज वाली को नहीं छोड़ता, यूनिवर्सिटी वाली को नहीं छोड़ता। और खुदा के वास्ते इस आंख पे गैरत का पर्दा डाल ले। तू बाजारों में किसी को पे पर्दा ना कर, लोग घरों के अंदर आके पे पर्दा करके चले जाएंगे।
जिम्मेदारी से कुरान की कसम उठा के कह रहा हूँ, इस हाथ को मेरे चाक में नहीं आपकी तरफ अटैक नहीं कर रहा, मेरे अजीजों को नहीं उठा रहा, लेकिन माशरे के अंदर मैं भी रहता हूँ, दिन रात सफर करता हूँ। अल्लाह के वास्ते इस हाथ को बगैर दिल से बचा लो, वरना क़यामत के दिन कमली वाले के दीदार से तरसा दिए जाओगे। साद बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है, नबी के कामकाज किया करते थे, हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा करते थे। परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने फरमा दिया, ऐ साल का फलां फलानी जगह से मेरा काम कर गया, ये मस्जिद से निकले, मदीने की गली में एक घर का पर्दा हटा हुआ था, अचानक औरत पर निगाह पड़ गई, अल्लाह अकबर, वहीं खड़े पानी पानी पसीने पसीने हो गए। कहने लगे, साल का ये तूने क्या कर दिया, गैर पर तेरी निगाह पड़ गई, गैर महरम पर तेरी निगाह पड़ गई, अब तो मदीने में रहने के काबिल भी नहीं रहा है। मस्जिद नबवी में मेरा दिन तो जाना छोड़ दिया, मदीने की नमाज़ें छोड़ दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, तेरे मेरे जैसा होता 10 जगह से, कराची से, ठंडे लियार से, पीरपुर खास से, ठंडूजाम हैदराबाद से फतवा लेके आए, और पहली निगाह है, अल्लाह माफ कर दे, पहली निगाह है, अचानक देखा, अल्लाह अकबर, साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा दिन तो मदीना छोड़ गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा साल का गया था, मदीने के अंदर शोर फिर गया, गली मोहल्ले के अंदर तलाश कर रहे हैं, घर वाले परेशान है, साल का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 40 दिन गुजर गए। अल्लाह अकबर, ये नबी का यार मदीने में लौट के नहीं आया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर सुलेमान फारसी, ये अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, जाओ जाओ मेरे साथ बिन अब्दुर्रहमान को तलाश करके लाओ। अब सारा मदीना छान मारा, घर वाले कहने लगे 40 मदीना पता नहीं कहां चला गया। हाँ तो मैं कहते हैं मदीने से बाहर मैं पहाड़ों से पीछे निकला, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, बुखारी शरीफ में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे पूछा, तूने मेरे साल का को नहीं देखा? कहने लगे, यहाँ तो कितने साल बाद कर जाते हैं, मुझे क्या पता कौन है। मैं मदीने के रहने वाला, मैं तो देहाती अजनबी हूँ, या घास फूस है, इसलिए मैं अपनी बकरियां चराने के लिए फलाने गोड़ देहात से यहाँ आ जाता हूँ। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लगे परेशान होकर वापस लौटने लगे। उस चरवाहे ने बुलाया और बुला के लगा, जरा इधर आइए। अल्लाह अकबर, मैं नाम तो नहीं जानता, मैं सबने सबको नहीं जानता, मेरा नस्ल नहीं जानता, लेकिन 40 दिन गुजर गए, उस पहाड़ी के कोने में, उस दामन में एक नौजवान बैठा, मैंने उसे पीते नहीं देखा, मैंने उसे खाते नहीं देखा, रोटी का टुकड़ा, खजूर का दाना हाथ में पकड़ते नहीं देखा। वो एक मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा धाड़े मार मार के रोता है और ये जुबान से कहता है, ऐ अल्लाह, बदनीगाही कर ली, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल का दीदार कैसे करेगा। हज़रत कहने लगे, सुलेमान फारसी देखे तो सही कौन है? जाके देखा, अल्लाह अकबर, पेट कमर के साथ लग गया, कपड़े फट गए, चेहरे की खाल उतरी हुई है, सूखा गाल अंदर पिचक गए, आंखों के अंदर हल्के पड़ गए, रो रो के आंखों से आंसू भी खत्म हो गए, पानी खत्म। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, चीख निकली नबी की बात की। कहने लगे, उमर, अगर खुदा की तरफ से मेरे लिए कोई सजा उतरी, मुझे ना सुना, मेरा जिस्म इस बात का मुस्तमिल कोई नहीं रहा, मेरे जिस्म के अंदर जान कोई नहीं कि अल्लाह की मैं डांट सुन सकूं। अल्लाह बैठे, अल्लाह अकबर, मां इतना की तड़प रही, जितना कमली वाला तुझे याद करके रो रहा है। उमर जी, कैसे सामना करूं, कैसे दीदार करूं? उन्होंने मुझे काम भेजा, मदीने की गली में गया, एक मकान का दरवाजा खुला, पर्दा हटा हुआ था, गुजरते गुजरते मेरी आंख निकाल गई, अल्लाह अकबर, एक मुसलमान औरत में मेरी निगाह पड़ गई। मैं आंखों का क्या करूंगा, यहाँ के अल्लाह रसूल के दीदार से महरूम हो गई। सारी सारी रात मोबाइल पर क्या देख रहे हो? अल्लाह अकबर, टिकटॉक बनाने वालों, तेरी भी तो बच्चियां घर के अंदर है। मौली साहब हमें तारीफ चाहिए, जुमेरात का दिन हो, मौली साहब हमें तारीफ चाहिए, हफ्ते का दिन हो, इतवार का दिन हो, क्यों? बच्चे की मेहंदी की प्रोग्राम है, हजरत जी हम सिफारिश 10 जगह से फिर करवाते हो। मौली साहब आपको पता है 2 नंबर काम होगा, मौली साहब
इसे दुनिया मौला मोहम्मद जमशेद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु के नाम से याद करती है। मुझे हजरत की खिदमत करने का सन 1991-92 में मौका मिला। सन 98 के अंदर भी मेरा दिल थोड़ा सा मुझे मौका मिला। ये कौन मौलवी जमशेद था, अल्लाह अकबर। जब लाहौर के अंदर थिएटर खुला, लाहौर के अंदर मेरा दिल ये ड्रामे स्टेजों पर आने लगे। लाहौर की शुरा के हजरात है और आप हजरत जी से कहने लगे, हजरत जी अल्लाह अकबर, अब तुम कलियां स्टेजों पर आके नाचने लग गई। मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब शेख हदीस व तफसीर उबली हुई मछली सादे चावलों पे डाल के खा रहे थे। हजरत की खिदमत में तब प्याला पास था, आपने रोटी का लुकमा यूं करके झाड़ा चावलों का और कहने लगे ये कलियां कौन होती है। एक साथी कहने लगे मुसलमान औरतें पैसों की खातिर स्टेज पे नाचते हैं। बोले सारा वाले हाथ अपनी आंखों पे यूं करके रोना शुरू कर दिया। फरमाने लगे भाई अगर तुम भी कलियां कहने लग जाओ तो बेटियां समझ के उनके सरों पे जागरे कौन डालेगा। फंदकल मंसूर में मेरे अजीजों शाम में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मज़ार है। वही हमारा मेरा अजीजों होटल था। खाना खिलाने वाली एक औरत सर्व करती थी, क्या चाहिए क्या चाहिए। मैंने अपने घरवाली से कहा, सकाफ तो था, पैंट शर्ट पहने हुई थी। मेरे घरवाली से कहा जल्दी जा लिफ्ट में बैठ कर ऊपर से चौथे फ्लोर से बक्से में से कमरे में से जा और जाके चादर लेके आ। तो कहने लगी कोई नया ड्रामा ना शुरू कर देना, एजेंसियां जो है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा तो सही। वो चादर लेके आई, उस खाना खिलाने वाली बच्ची को मैंने इधर बुलाया। मैंने कहा हदिया कबूल करेगी। कहने लगी क्या। मैंने यूं करके चादर खोली, किसने सीधी चादर मुझे दी थी। मैंने यूं खोली, यूं करके सर पे डाल दी। उसने मेरा यूं करके हाथ खींचा, यहाँ बोसे देने लग गई। फिर अरबी में कह रही थी तुम फरिश्ते तो नहीं हो, यहाँ तो हमारे कपड़े उतरते हैं, मैं चादर उड़ाने वाला कपड़ा गया। जाओ अपने पाड़े में, जाओ अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, भांजे की, भतीजे की, भाई की, यार की, सज्जन की शादी में जाओ, नाचने वालियों से पूछना नंगा बदल करने पर किसने मजबूर किया है। आपने मेरे ज़कात को ब्याज में बदल दिया। खुदा की कसम लोगों बच्चियों ने और मेरा दीदो गैरत वाली बच्चियों ने बेगैरती का लिबासा ओढ़कर तेरे मेरे सामने नाटक शुरू कर दिया। अगर मैं तेरी भी कोई बेगैरत नहीं है 10 रुपए के तो तुम नोट की खातिर कपड़े उतार दे। पता नहीं तुम्हारे साथ कोई वाकया हो या ना हो। मैं पीआईए की फ्लाइट में, पता नहीं पीआईए थी ऐसे थी, मेरे अजीजों में लाहौर से कराची सफर कर रहा था। अल्लाह अकबर, एक ही रोज में शायद और मेरे करीब है। मैं अपना कंधा करके बताऊं, मेरी बीवी साथ में नहीं तो देख तो सी किस तरह लग रही थी। कभी पानी ला दे, कभी शरबत ला दे। ये कोरोना में खाना पीना बंद था जहाज में, वीआईपी लोगों को पता नहीं क्यों खिदमत ड्राइव फूड दे दे। फिर मेरे कान के करीब आई, कैमरे लगे होते हैं ना, सेल्फी प्लीज। क्यों भाई, कैसे जी साहब ने लिखा तस्वीर बनाई। अल्लाह अकबर, या कंधे के सामने बिल्कुल करीब हुई। कहने लगी मुझे नंगा सर समझ दे, नंगा सर समझ कर, नंगा सर देख कर मुझे बेहुदा ना समझना, बेगैरत ना समझना। माँ बीमार है, 4 बहनें, भाई कोई नहीं। अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों ने प्यार मोहब्बत नहीं करना छोड़ दी। ज़कात कदाफी भेज रहे, टंडोला के अंदर बहन मेरे अजीजों 6 नंबर की आने लगा के कपड़े सी रही है। सलाई मशीन से तकसीर करने वालों, मेरे भाई को बुला, मेरी लगाने की जगह कोई नहीं मिली। भाई जवानी में मोटरसाइकिल के हादसे में मेरा दिल दुनिया से चला गया। 4 बेवा, 4 बच्चियां बेवा छोड़ के चला गया। तूने कभी उसके घर में जाके पूछा गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की तुम्हें प्यास भी लगती है कि नहीं। मस्जिदों में पानी की कूड़ा लगाने वालों, कितने नमाजी जिनके घर में फ्रिज कोई नहीं, क्या किसी बेवा के घर में ठंडे पानी का इंतजाम कर। बेवा ठंडा पानी, यतीम ठंडा पानी पिएंगे। यतीम बच्चियां अपना पर्दा बचा कर ठंडा पानी अपने हालत के अंदर उतारेगी। रब्बे काबा की कसम के लिए क्या ठहरेगा, तेरे मेरे बिस्तर पर अल्लाह जन्नत रहमत के दरवाजों को खोलेगा। तो अल्लाह ताला कहने लगे चलिए हुजूर बुला रहे। कहने लगे चेहरा हुजूर को दिखाने के काबिल आ रहा, कैसे जाके खड़ा होगा। अगर मेरे जाने से पहले जिब्राइल आ गए तो इसकी आंखों से बदनीगाही हो गई। हुजूर का हुक्म है से लेके आना। सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के कहना कि मुझे कंधे पर उठा ले, मेरे अंदर 40 दिन हो गए ना खाया ना पिया, चलने की हिम्मत कोई नहीं। खुदा तेरा
जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है, जुमे के दिन खुदा पर एहसान तोड़ दिया है, तो फर्क पड़े इस हालत में अभी सलाम पूरा नहीं फेरा, अल्लाह अकबर, किसी की जूतियां पहन के चले गए, किसी की जूतियों में पाँव रख के चले गए, किसी का कंधा पर लौट करके चले गए, कभी घड़ी दिखा रहा है, कभी कॉटन के कपड़े दिखा रहा है, कभी सरफट ना पड़ जाए, कभी मोबाइल दिखा रहा है। अल्लाह बर्बादा इस जालिम से पूछो, मुझे डराने के लिए आया, मेरे से मांगने के लिए आया है? जनाबे मेरे बाप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर काफी देर खड़ा होने का मौका मिला। बिलाल अब्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर आपके सीने के साथ सीना लगाने का मुझे 20 मिनट तक मौका मिला। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की कब्र पे खड़े होकर सुलेमान फारसी की कब्र पर तो लेट पड़े 2 घंटे बैठे रहे। जद्दीन अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, मुस्लिम लीग की इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर, इराक की कब्रों पे कई देर बैठने का मौका मिला। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाहु अकबर, इराक की कब्र पर कई देर बैठकर अल्लाहु अकबर तसव्वुरात की दुनिया में इनसे बातें करने का मौका मिला। हर एक ने अल्लाहु अकबर हमारा दामन पकड़ के जोड़ा और डंडोरा याद जाएगा और जाकर हमारा नाम लेने वालों से, सहाबा सहाबा कहने वालों से, वहाँ सहाबा का नारा लगाने वालों से, करबला का शाह हुसैन का नारा लगाने वालों से, गुलाबे रसूल में मौत भी कबूल है नारा लगाने वालों से, हमारे कहने के लिए एक मरतबा पूछना, अपने नबी को जिंदगी की, अपने नबी की जिंदगी पाने के लिए अपना तन लुटा दिया। बिलाल पुकार पुकार के कह रहा था, अब्दुल हन्नान यकीन नहीं होता, मेरी कब्र को देख ले, मेरी हड्डियां पूरी कोई नहीं, मेरे अल्लाह का दीन बचाने के लिए, नबी की सुन्नत को बनाने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ठोकले खड़ों से जाके कह देना, जो यूं कहते हैं सुन्नत तो सवाब है, करना तो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। काश बिलाल के सामने कोई कहता, रब्बे काबा की कसम, मैं चपेड़े मार मार के उसका मुंह तोड़ देता। तेरी इतनी हिम्मत कि सुन्नत ही तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं, ये तेरे बाप का दीन है। और शाबाश तो उलमाए किराम से जैसी बातें बैठ के जानते हैं, सुन्नत ही तो है, पढ़ लो सवाब है। ये तो मुसाफिरों के लिए था, ये तो आदमी को परेशानी है, बीमार के लिए, बचाए चले आ तेरे फर्ज ना छोड़ जाए, कोई बात, सुन्नत अल्लाह माफ कर देंगे, नफिल अल्लाह माफ कर देंगे, पढ़ ले। और बाकी जुमे के लिए जो फर्ज पढ़ के भाग रहे हैं